हैव ए नाइस डे बच्चों। आज हम अगले टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस क्या होते हैं इसको समझते हैं। ए सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। इन इंग्लिश इट बिगेन्स विद ए कैपिटल लेटर एंड with a full stop और a question mark और an exclamation mark। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं सेंटेंस, यानी कि जो बड़े ABCD को हम कैपिटल लेटर कहते हैं उससे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और एंड हमेशा फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, A combination of word which gives a complete meaning is called a sentence। जो सेंटेंस होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक योग होता है कई शब्दों का मिलकर जब वाक्य बनता है तो उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, दो तरह इन्हें डिवाइड किया गया है। एक तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरली सेंटेंस भी चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। These sentences are used in translation and other functionally sentences also is divided in four category. One is declarative sentence, second imperative sentence, third one interrogative sentence and fourth exclamatory sentence। तो इस वीडियो में आप फंक्शनली के टाइप्स पढ़ाती हूँ मैं आपको। पहला है फंक्शनली में डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं देखिए, एन एसर्टिव सेंटेंस, इनको हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो एन एसर्टिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, फीलिंग और मेक ए सेंटेंस और डिस्क्राइब थिंग्स। जो ये वाक्य होते हैं उसमें हमारी जो साधारण फीलिंग होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको व्यक्त किया जाता है या दूसरी चीज़ों के बारे में उसमें साधारण रूप से प्रस्तुत किया जाता है सिंपली भाषा में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट डिक्लेयर्स समथिंग्स, ये किसी के बारे में कुछ बताते हैं या व्यक्त करते हैं सेंटेंस। दिस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड्स विद ए पीरियड, ए फुल स्टॉप एंड IE। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद में बीच में बोलते समय थोड़ा सा स्टॉप होता है और रिटन में फुल स्टॉप या IE होता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई सॉ माई फ्रेंड इन द स्ट्रीट। यहाँ पर जो एंड हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा है देखिए, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ही बॉट ए न्यू लैपटॉप, उसने नया लैपटॉप खरीदा। इसमें भी देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट हमारा फुल स्टॉप पर हुआ है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है देखिए, ये क्या होते हैं। वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू मेक ए रिक्वेस्ट और टू गिव ए कमांड। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, यानी इन वाक्यों में हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है या एडवाइस दी जाती है। इस तरह के सेंटेंस इस वाली कैटेगरी में आते हैं टाइप्स में। इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विद ए पीरियड IE ए फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, लास्ट में इनके फुल स्टॉप होता है या IE होता है। IE मीन्स होता है इट दैट इज़, इसको शॉर्ट में हम IE भी कहते हैं।
जैसे फर्स्ट इसका है प्लीज सिट डाउन, इस वाले सेंटेंस में देखिए रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया बैठ जाइए, और एंड इसका फुल स्टॉप से हुआ है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टर्न ऑफ द लाइट, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। थर्ड देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है देखते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमेशा क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है। एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। आप सभी जानते होते हैं क्वेश्चन मार्क बच्चों क्या होता है, ये जो होता है ये क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये हमेशा इन सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है डू यू नो हिम, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और लास्ट में उसके अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। व्हाट इज़ योर हॉबी, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। इस तरह के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रतीक होती हैं या भावनाएं उनमें प्रमुख होती हैं। फीलिंग्स की सेंटेंस जो होते हैं वो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। दिस इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर, ईटीसी। अब इमोशन जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है, खुशी का हो सकता है, आश्चर्य का, दुख का, गुस्से का, कोई भी फीलिंग, कोई भी भाव हो सकता है। इस तरह के सेंटेंस में वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे एक सेंटेंस है व्हाट ए नाइस कार, एक्सक्लेमेटरी साइन देखो लगा हुआ है, तो कितनी अच्छी कार है, बड़ा आश्चर्य के साथ ये सेंटेंस बोला गया है। हाउ नाइसली दे आर डांसिंग, वो कितना अच्छा डांस कर रही हैं, तो इसमें भी देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, स्टार्ट कैपिटल लेटर से है और इसमें फीलिंग जो है वो आश्चर्य की और खुशी की है, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट ही वुड डू दैट, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये आपको मैंने अभी बताया कि इन सेंटेंसों के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हुए, इनको आप अच्छी तरह याद करिए। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में घर हैं वो अपनी पढ़ाई घर बैठ के आराम से कर सकें।